हम इंसान भगवान को मानते हैं, प्रे करते हैं, भक्ति करते हैं, पर क्यों? क्योंकि हम डरते हैं। आप टेंशन मत लो, आप बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम, ये जो शहीद साहब है, टेंशन मत लो। देखिए, मैं यहाँ पे आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने नहीं आया, मैं बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखने आया। बट इफ बाय एनी मीन्स मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको हर्ट करता है या फिर आपको बुरा लगता है, देन प्लीज डू लेट मी नो। तो जैसे कि मैंने कहा था, क्या आप सच में भगवान से भक्ति करते हैं और आर यू स्केयर्ड कहीं आपके साथ कोई गलत चीज ना हो जाए, कहीं आपको कुछ ऐसा फेस ना करना पड़े जिसको आप रिजॉल्व ना कर पाए। मानता हूँ कि हम भगवान पे जितनी ज्यादा आस्था करते हैं वो आस्था हमारे डर से आती है और इस चीज को कोई नहीं मानेगा, लेकिन आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो भगवान पे मानती है वो इसी रीजन की वजह से मानती है। बहुत कम लोग होते हैं जो लिटरली ट्रू लव करते हैं गॉड से, एंड आई डोंट ब्लेम यू, मैं भी आप में से एक। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस किए और उनमें से एक क्वेश्चन था, इज गॉड इज एबल? हम कहते हैं कि हमारे साथ जो भी होता है वो पिछले जन्म के कर्म के वजह से होता है, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हर चीज ही भगवान की इच्छा के वजह से होता है, जो भगवान डिसाइड करते हैं उसी के हिसाब से होता है, बिकॉज कहते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हमें ऐसा इंसान बनाना ही क्यों जो गलत कर्म करे। और मैं जानना चाहता हूँ कि एक इंसान ने ऐसा क्या अच्छा काम किया होगा कि वो बाबा राम रहीम बन के आया, या फिर कोई भी ऐसा पाखंड बन के आया जो भगवान का ही नाम का इस्तेमाल करके ऐसे चीजें करता है जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, और वो सक्सेसफुल भी है, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी है, और वो बहुत कुछ है जो एक कॉमन सिटीजन के पास या फिर उस भक्त के पास नहीं है जो हर दिन जेन्युइनली भगवान की पूजा करता है। कुछ कहते हैं कि ये एक परीक्षा है, ठीक है, कि अगर आप किसी भी चीज के थ्रू सफर कर रहे हैं तो वो एक तरह की परीक्षा है। किसी को कैंसर हो जाता है और वो भी स्टेज 4, तो भाई ये कैसा परीक्षा है? वो तो परीक्षा देने से पहले उसकी जान चली जाएगी। बहुत ऐसे कम केसेस होते हैं जो कैंसर स्टेज 4 से निकल के आते हैं, और निकलने के बाद भी ये नहीं कि उनकी लाइफ एकदम सेट हो जाए। मैं मानता हूँ कि भगवान बैलेंस मेंटेन करने पे बिलीव करते हैं। उनके लिए जो हम मानते हैं कि वो जो है हर वक्त अच्छे होते हैं या फिर वो बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। और वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए कुछ मेजर्स उठाते हैं, कुछ स्टेप्स उठाते हैं, और वो मैटर नहीं करता कि आपके लिए वो सही है कि नहीं, आपके लिए वो अच्छा है कि नहीं। अगर वो बैलेंस मेंटेन कर पा रहा है देन इट्स ऑल गुड। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स मतलब कुरान में ये लिखा है कि अगर आप हमारे वर्सेस पे बिलीव नहीं करोगे तो हम आपको जला के राख कर देंगे। और यहाँ पे जिनको जला के राख करने की बात की जा रही है, बस वो लोग नहीं हैं जो बुरे हैं, बल्कि वो लोग भी हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन वो कुरान या फिर इस्लाम कल्चर को नहीं मानते। मतलब हमारी किस्मत पहले से ही लिखी हुई है, योर प्रेयर्स आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। भगवान वो करते हैं जो सही होता है, पर मैं मानता हूँ कि ये हमारी सोच है। भगवान वो करते हैं जो उनको सही लगता है।